आप देख रहे हैं आदि उदासीन न्यूज़। बोलिए जी उदासीनाचार्य शिव स्वरूप जगत गुरु श्री श्री चंद्र भगवान की जय। आदि उदासीन न्यूज जो टीम है नानक चक में पहुंच रही है। ये स्थान ये तपोभूमि भगवान श्री चंद्र जी महाराज की है, जहां उन्होंने 12 वर्ष तक तप किया। इसी स्थान पर बादशाह जहांगीर ने अपने परिवार सहित साईं भेंट लेकर बाबा जी के चरणों में नमस्तक हुए। इसी स्थान पर बाबा श्री चंद जी ने धुनी की जलती हुई लकड़ी को भूमि में गाड़कर हरा भरा बोड़ का वृक्ष बना दिया, जो आज भी जमीन पर हरा भरा लहरा रहा है। इसी तपोभूमि पर 84 सिद्धों ने भगवान श्री चंद जी के दर्शन किए और जहीं सिद्ध गोष्ठी के समय भगवान श्री चंद साहब महाराज जी ने पावन पवित्र गुरबाणी श्री मात्रा साहिब जी का उच्चारण किए। आइए आप सभी को वहाँ के दर्शन करवाते हैं।
बोलो जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। शिव स्वरूप बाल ब्रह्मचारी उदासीन आचार्य जगत गुरु श्री चंद्र भगवान जी के तपस्थान मंदिर भगवान श्री चंद्र जी नानक चक में आज जो आदि उदासीन जी टीम है नानक चक पहुंची है। इस स्थान पे बहुत बड़ी महत्व है। इस स्थान में धन धन भगवान बाबा श्री चंद जी महाराज 12 साल कुछ महीने तपस्या की। इस स्थान पे राजा जहांगीर वर्गे 984 सिद्धों वर्गे और माता हरू की विशेष कहानी जुड़ी है, विशेष इतिहास है। इस स्थान पे बाबा श्री चंद जी ने 12 साल कुछ महीने तपस्या की और जब राजा जहांगीर इस स्थान पे अपने सैनिकों और हाथी को बाबा श्री चंद के दरबार में भेजा। जब पता लगा कि बाबा श्री चंद जी गुरु नानक साहब जी के बड़े सुपुत्र हैं तो उनका बड़ा अभिमान हुआ कि सारे देश का बादशाह मैं हाँ। तो जो राजा जहांगीर के जिन्होंने अपने अपने गुरु ਨੂੰ मानते हैं, इसी तरह राजा जहांगीर अपने गुरु मियाँ मीर जी को गए। जाके जो द्वारपाल थे उन्होंने राजा जहांगीर को रोक लिया और राजा जहांगीर को और क्रोध आया कि मैं देश का बादशाह हाँ तो मुझे क्यों ऐसे अंदर जाने से रोक लिया। तब जाके दरबारियों को कहा कि जाओ बोल मियाँ मीर जी को बोल दो कि राजा जहांगीर आया है आप जी के दर्शन करने। तो दरबारियों ने जाकर मियाँ मीर जी को संदेशा दिया कि राजा जहांगीर आया है। उसने राजा जब जहांगीर अंदर गए जाके मियाँ मीर जी से पूछा कि महाराज मैं सारे देश का बादशाह हाँ, मुझे इस दरबारियों ने क्यों रोक लिया बाहर। तो बाबा श्री चंद जी कह रहे हैं तू देश का बादशाह होगा मगर मेरा बादशाह है मेरा पीर गुरु नानक साहब जी के बड़े सुपुत्र धन धन बाबा श्री चंद जी हैं। वही पीरा के पीर हैं, वही देश के बादशाह हैं। इतना बाबा श्री चंद जी ने मतलब राजा जहांगीर बड़ा क्रोधित हुआ कि मैं सारे देश का बादशाह हाँ तो मुझे इनके दर्शन करने चाहिए। फिर राजा जहांगीर ने अपना हाथी और सैनिक कुछ लेकर नानक चक कादराबाद नानक चक भेज के कहने लगे कि जाओ बाबा श्री चंद जी को राज दरबार में बुला ले आओ। तो जो राज दरबारी थे और सैनिक थे हाथी साथ लेके बाबा श्री चंद के तपस्थान इस स्थान पे आए और कहने लगे कि महाराज जो साडा देश का राजा बादशाह जहांगीर है वो आपको राजमहल में बुलाया है। तो बाबा श्री चंद जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसका देखा तो अहंकार नाल भरा पड़ा था। तो बाबा श्री चंद जी ने कहा कि तुम चलो हम आते हैं। तो बाबा श्री चंद जी के जो दरबारी थे वो कह रहे नहीं महाराज आपको हाथी के साथ भेजा है कि हाथी के साथ लेके आओ बैठा के। तो बाबा श्री चंद जी ने कहा चलो ठीक है, जो ये मेरी लोही और गोदरी साहब जड़े गोदरी है लोही है इसका ऊपर उठा के हाथी के ऊपर रखो। तो जब वो उठा के दरबारियों ने ऊपर रखा तो हाथी ज़मीन में धंस गया। कहने लगे बाबा श्री चंद कहने लगे कि तुम्हारा जो हाथी है वो मेरे लोही कंबल का भार नहीं उठा पाता रहा है तो मुझे किस तरह उठा के लाहौर लेके जाएगा। वो सब बाबा श्री चंद ने कहा कि जाओ तुम मैं वहीं आता हूँ। तो पर बाबा श्री चंद जी ने उनको भेज दिया। बाबा श्री चंद जी अंतर ध्यान होकर दरबारियों से पहले जा पहुँचे। इसके बाद जो राजा का पुत्र था वो ऊपर छत से नीचे गिर गया। तो इतने में मतलब उसको राज में पता लगा कि बाबा श्री चंद जी दरबार में आए हैं। तो बाबा श्री चंद जी को आसन में बैठाने को कहा कि आसन में बैठ जाओ। बाबा श्री चंद ने कहा नहीं मैं आसन में नहीं बैठता, मैं ये सब कुछ त्याग करके ही मतलब उदासीनपन से जो वैराग्य में धारण किया है सब कुछ अपना जो मुझे इस गद्दी में ही बैठना था तो मैं अपनी गद्दी को क्यों त्यागता। तो बाबा श्री चंद जी ने और जब
उसका पुत्र ऊपर से छत से गिर पड़ा। तो बाबा श्री चंद जी मतलब है वो राजा जहांगीर था, वो कहने लगा महाराज मेरा पुत्र की मृत्यु हो गई है। तो बाबा श्री चंद जी ने कहा कि तुम चिंता ना करो, ये मरा नहीं है। तो बाबा श्री चंद जी अपने कमंडल का जल का छिट्टा मारकर उसको जीवित कर दिया और वहाँ से अंतर ध्यान होकर नानक चक आ गए। इसके बाद उसका जो राजा का अहंकार था वो चूर चूर हो गया। उसके बाद राजा जहांगीर लाहौर से खुद इस स्थान में नानक चक में आया। बाबा श्री चंद जी को हीरे सोना चांदी हीरे जवाहरात लेकर इस दरबार में आया। बाबा श्री चंद जी ने कहा कि नहीं, ये मैं नहीं लेना, ये मुझे कि ये मेरे समान, ये मेरे लिए मिट्टी समान है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको जिगर यही सब कुछ पाना था तो मैं एक अपना साढ़े पिता को बहुत कुछ था, ये मैं पहले ही प्राप्त कर लेता, मगर नहीं, मैं इस चीज़ को सबको त्याग करके फिर उदासीन संप्रदाय में गुरु अविनाशी मुनि जी के दीक्षा में इस को समय स्वीकार नहीं कर सकता। बाबा श्री चंद जी ने फिर उनको कहा कि जाओ ये गरीबों को बांट दो। उसके बाद बाबा श्री चंद जी ने कह रहे कि नहीं महाराज, अब हमारा जी मन नहीं भरा। तो बाबा श्री चंद जी ने राजा जहांगीर ने बाबा श्री चंद जी को 750 बीघे ज़मीन का पट्टा बाबा श्री चंद जी के नाम में लिखा दिया और माफ़ी मांग के राजा जहांगीर यहाँ से अपने लाहौर चला गया। उसके बाद यहाँ कहानी है नवनाथ 84 सिद्धों की। इस स्थान में नवनाथ 84 भगवान बाबा श्री चंद जी महाराज नवनाथ 84 सिद्ध बाबा श्री चंद जी की शक्ति परखने के लिए इस दरबार नानक चक में आए थे। बाबा श्री चंद जी जो बाबा कमलिया जी सीगे उनके बहुत सेवक थे, बाबा श्री चंद जी के शिष्य थे। इस दरबार में बाबा श्री चंद जी कमलिया जी रहते थे। जो नवनाथ 84 सिद्ध थे वो आकाश मार्ग से उड़कर आए थे और बाबा श्री चंद जी की शक्ति परखने के लिए आए थे। तो इसके बाद बाबा श्री चंद जी सिद्धों को बुलाया, आओ सिद्धों बैठो, बताओ आपकी क्या सेवा करें। बाबा श्री चंद जी नु कहने लगे कि महाराज हमको भोजन छकाओ। बाबा श्री चंद जी ने बाबा कमलिया जी ने कहा कि जाओ, कादराबाद शहर वाले कहते थे कि हमको सेवा का मौका दे, जाओ सिद्ध आए हैं, उनके कुछ गजा करके भिक्षा करके मांग के लेके आओ, इन सिद्धों को नवनाथ 84 सिद्धों को भोजन करा दीजिए। बाबा कमलिया जी गए कादराबाद शहर। इतनी बात नवनाथ 84 सिद्धों ने सुन ली। बाबा श्री चंद जी ने कमलिया जी को भेज दिया। उसके बाद इतनी बात नवनाथ 84 सिद्धों ने सुन ली। इन्होंने अपनी शक्ति नाल, अपनी करामात नाल सारे शहर वालों का मन बदल दिया कि बाबा कमलिया जी वहाँ गए तो किसी ने कुछ नहीं दान में, किसी ने कुछ नहीं दिया, अन्न आटा चावल कुछ नहीं, कोई भी भिक्षा नहीं दी। जिन्होंने गए दरवाजे बंद कर लिए, बुला भला कहा। इतने में बाबा कमलिया जी को क्रोध आया, अपने मन में धारण लिया कि ऐसे पिंड को थे हो जाना चाहिए था, भस्म होना जाना चाहिए, जो संतों की सेवा करने के लिए नहीं है। पहले कहते थे कि हमको सेवा का मौका दो, अब कह रहे हैं कि मांगने आ जाते हो। एक बड़ा बुरा भरा कहा। तो इतना सोच के बाबा कमलिया जी बाबा श्री चंद जी के पास आ गए। बाबा श्री चंद जी ने कहने लगे कि महाराज गांव वाले में शहरों वाले ने कुछ भी नहीं दिया। तो बाबा श्री चंद जी ने अपने ध्यान से, अपनी दिव्य दृष्टि से, शक्ति योग माया से देखा कि सारे लोगों का मन बदला हुआ है। इतने में बाबा श्री चंद जी कह रहे कोई बात नहीं, कुछ माड़ा चंगा कुछ कह के तो नहीं आए। कह रहे नहीं महाराज मैं कुछ कहा तो नहीं है, बस मन में ज़रूर ये धारणा की थी कि ऐसे गांव को, ऐसे पिंड को थे हो जाना चाहिए। कह रहे हो बहुत गलत किया, जाओ सारे पिंड वालों को कह दो कि जाके कि ये पिंड से बाहर खाली कर दो, नहीं ये सारे पिंड जब भस्म हो जाना, पिंड ज़मीन धंस जाना है, थे हो जाना है। इतना कह कर बाबा श्री चंद जी कमलिया जी ने कहा कि बाबा कमलिया जी उससे टाइम जाकर पिंड वालों ने कहा कि ये पिंड थे हो जाना है, इस पिंड तो बाहर हो जाओ सारे। इतना कह के सारे पिंड वाले भी आके बाबा श्री चंद जी लगे आके बैठ गए नानक चक में। अब सिद्ध कहते हैं महाराज हमको भोजन छकाओ। बाबा श्री चंद जी ने कहा ठीक है जी। बाबा श्री चंद जी ने बाबा कमलिया जी ने कहा कि सिद्धों की पंगत लगा दो। सिद्ध भी हैरान है, ना इधर कोई चूल्हा जगह है, ना कोई आग है, ना कोई राशन है, ना कोई
कुछ है, ये कैसे हमको भोजन कराएंगे। बाबा श्री चंद जी ने धूना साहिब तो माता अन्नपूर्णा प्रकट की थी, फूलो तूनी पाओ प्रसादी। बाबा श्री चंद जी ने धूना से माता अन्नपूर्णा प्रकट करके एक पतीले में रख दिया, कहने कि जो भी सिद्ध जो कुछ भी मांगता है उसी पतीले से निकाल के सारे 84 सिद्धों ने 56 प्रकार का पदार्थ सारे 84 सिद्धों ने छकाया। बाबा श्री चंद ने इतना भोजन छकाया कि ये आकाश मार्ग तो उड़ के आए ऐसे कि उसके बाद इनको उड़ा ना जाए। बाबा श्री चंद जी उन्हें सारी शक्ति उनकी खोली। फिर उस टाइम इधर सिद्ध गोष्ठी हुई थी। बाबा श्री चंद जी को इन्होंने सवाल किए, बाबा श्री चंद जी ने सवाल दिए। जो मात्रा वाणी है उदासीन आचार की, जो मेन मात्रा वाणी है, कहोरे बाल किसने मोड़ा किसने मुड़ाया, किसका भेजा नगरी आया, सतगुरु मोड़ा लेख मुड़ाया, गुरु का भेजा नगरी आया। जो मात्रा वाणी है इसी तप स्थान मंदिर भगवान श्री चंद जी नानक चक में ही इस मात्रा वाणी का उच्चारण हुआ है। उसके बाद जो गांव वाले थे वो कहने लगे, महाराज हमारा जो कादराबाद शहर थे हो गया है, ये कब आबाद होगा। तो बाबा श्री चंद जी ने मतलब एक माता धूने साहब की सेवा करती थी, उन्होंने कहा कि माता जा माई तू हरो भरो हो जा, हरी भरी हो जा। तो बाबा श्री चंद जी ने वरदान दे के माता ने कहा कि माता जा तू हरी भरी हो जा। वो विधवा माता सी वो कहने लगी, महाराज मैं तो एक विधवा हाँ, मैं कि मैं हरी भरी कैसे हरी भरी हो सकती हूँ। तो बाबा श्री चंद जी कह रहा कि जाओ, जब माता तुम नहीं हरी भरी हो सकती तो धूने साहब में लकड़ी जग रही थी बोर्ड साहब की, वो बोर्ड की लकड़ी उखाड़ के ज़मीन में गाड़ दी। वो देखते देखते ही बोर्ड हरा भरा हो गया। तो बाबा श्री चंद जी कह रहे हैं कि आज ये माता तू हरी भरी नहीं हो सकती, चल तू ही हरा भरा हो जा। देखते देखते बोर्ड का जो बरगद का जो पेड़ था वो देखते देखते हरा भरा हो गया। तो बाबा श्री चंद जी कहने लगे ये बोर्ड की जब जाके कादराबाद शहर में निकलेगी, वहाँ उस टाइम घर और बस्ती जो बसने शुरू हो जाएंगी। अब बोर्ड वहाँ निकल गया है, 50 साल हो गए हैं, बहुत 20-25 घर बन गए हैं। उसके बाद चलो इस स्थान की बहुत बड़ी महत्ता है कि पहले इधर बड़े बड़े संतों महापुरुषों ने सेवा की है। पहले महंत सीगे श्रीमान ब्रह्मलीन श्रीमान 108 महंत बाबा हरिदास जी, उन्होंने इस दरबार की बहुत सेवा की। दूसरे महंत श्री बाबा भगवान दास जी, तीसरे महंत श्री ब्रह्मलीन महंत बाबा रघुनाथ दास जी। उसके बाद आए ब्रह्मलीन महंत अनंतानंद जी महाराज। ਹੁਣ इस टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ महंत वर्तमान महंत जी श्री महंत श्री तिलक दास जी महाराज इस दरबार की बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं। बहुत दरबार की संगत, जो भी संगत इस दरबार में आती है, जो भी मन्नत लेके आती है वो मन्नत पूरी होती है। जो भी श्रद्धा से जो कुछ भी मांगता है, यहाँ जिसके किसी की पुत्र नहीं होते, पुत्र की बाबा श्री चंद जी पुत्र की भी दाद बख्शते हैं। यह बोर्ड का जो जड़ निकालती है वो जड़ ज़मीन में लगा के जाते हैं, उनकी पुत्र प्राप्ति होती है। जिसके 20-20 साल बच्चे नहीं हुए वो भी इस दरबार में मान्यता पूरी होती हैं। इस इलाके में बाबा श्री चंद जी की बहुत बड़ी महत्ता है, बहुत संगत जुड़ के आती है। हर साल बाबा श्री चंद जी का जन्म दिहाड़ा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लाखों की संगत आके इस दरबार में मत्था टेकती है, खुशियाँ प्राप्त करती है। इस स्थान पे बहुत चढ़ती कला है। आज दीप आदि उदासी न्यूज़ चैनल श्री साढ़े महंत श्री रैंक मुनि जी महाराज, इन्हों की बहुत बड़ी योगदान है कि साढ़े जो उदासीन संप्रदाय की मान्यता है ये आगे बढ़ा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इन्होंने महाराज महापुरुषों का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद महाराज।